तो यार जुजुत्सु काइसेन का भी अजीब ही चल रहा है। मतलब पिछला एपिसोड इतना स्लो था कि कुछ समझ में नहीं आया और ये एपिसोड इतना तेज था कि कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन एक बात तो क्लियर हो गई कि जेनिन क्लैन वाले जो बंदे ना, इनके पास नाम के ही बिग 3 है। बस ले दे के कोई एक ही आदमी है जो सही में कुछ कर पाता है और उसको भी ये लोग गाली देते रहते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हेवनली रिस्ट्रिक्टेड सॉर्सरर्स की। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ पर माकी जेनिन क्लैन के आर्सेनल से कर्स टूल लेने जाती है, जो कि उसका बहुत पहले से प्लान रहता है। और क्योंकि अब मेगुमी जेनिन क्लैन का लीडर बन चुका है तो उसकी परमिशन भी उसको मिल गई है। मगर पावर के बुके जेनिन क्लैन वाले जो है ना, वो माकी, माए और मेगुमी को मारने का प्लान ऑलरेडी बना चुके हैं। और नाओया जेनिन, एक बात अच्छी है कि मुझे आज के बाद इन नाम कभी नहीं लेना पड़ेगा यार। तो खैर, उसी को हेड ऑफ क्लैन बनाने की कोशिश ये लोग करते रहते हैं। अब मेगुमी को डायरेक्टली तो ये लोग मार नहीं सकते, तो उन्होंने एक प्लान बनाया कि सतोरु गोजो को अगर कोई अनसील करने की कोशिश करेगा ना, उस एक्ट को इलीगल कर दिया और उसी के जुर्म में ये लोग मेगुमी को मार देंगे। ये इनका प्लान है। अब देखो, ये एपिसोड ना बहुत छोटा था, इसमें पोटेंशियल बहुत ज्यादा था, लेकिन जितने नॉर्मलाइज तरीके से मैसेकर हुआ है ना, वो भी आर्ट का ही एक फॉर्म है। लेकिन सच बताऊं तो मतलब मुझे ऐसा कोई गूज बम्स नहीं आया। शायद बैकग्राउंड म्यूजिक की दिक्कत थी, या फिर एनिमेशन में भी कुछ ज्यादा ही सिंपल था, या फिर ये जो इंस्पिरेशन ली थी ना यहाँ पर किल बिल से और क्विंटन टैरेंटिनो से, मे बी वो एनिमे के अंदर यहाँ पर उतना अच्छे से मे बी वर्क नहीं करा। वो अच्छा दिख रहा था लेकिन उसमें उतना मजा नहीं आया। तो हाँ, यहाँ पर कुछ तो मिसिंग था। हाँ, तो एपिसोड पर वापस आते हैं और मैं ये पता चलता है कि माकी अर्सेनल पर जाती है, वहां पर उसकी नाओया से कुछ बात होती है। और हमको ये भी देखने को मिल जाता है कि फर्स्ट एपिसोड में जो नाओया की नौकर थी ना, वो एक्चुअली में माकी की माँ है और उसको स्लेव बनाकर रख दिया है सिर्फ इसीलिए क्योंकि माकी के अंदर कोई भी कर्स टेक्निक या फिर पोटेंशियल नहीं था। और माकी की माँ भी ना इस चीज के लिए उसी को जिम्मेदार मानती है और वो कहती भी है, उसको रोकने की कोशिश भी करती है और कहती है कि भाई कभी तो मुझे खुश रहने दे कि मैंने तुझे जन्म दिया है। माकी हालांकि उसको कुछ रिप्लाई नहीं देती, लेकिन ये बात कितनी दुख वाली है। उसको मतलब दुख तो हुआ ही होगा कि काफी बार आप सही रास्ते पर चलते हो लेकिन आपका जो परिवार है ना, वो ही आपका साथ नहीं देता है। और ऐसी बातें सुननी पड़ती है कि अगर आप उन बातों को सहन ना कर पाए तो आप चेंजेस ला ही नहीं पाओगे। पर जो चेंज लाने के केपेबल होता है ना, वो इन टॉन्ट्स को, इन बातों को सहन कर लेता है और वो अपना सही रास्ता नहीं छोड़ता। तो माकी सीधा अर्सेनल पहुंचती है जहां पर उसका बाप ऑलरेडी माए जेनिन को अधमरा करके रख रखा होता है उसने, और वो माकी का ही इंतजार कर रहा होता है। अब माए को लगता है कि वो उसको तो मार ही देगी बड़ी आसानी से, लेकिन वो भी सेमी ग्रेड 1 सॉर्सरर या फिर मेरे ख्याल से ग्रेड 1 सॉर्सरर है। वो माकी को अपनी तलवार टूटने के बाद में भी मार देता है और घसीटते हुए एक ऐसी जगह पर लेके जाता है जहां पर खूब सारी कर्स स्पिरिट्स को ट्रैप करके रखा होता है। तो यहाँ पर ना कर्स स्पिरिट्स को ट्रैप या फिर कलेक्ट करके रखा हुआ था ताकि लोगों को पनिशमेंट दी जा सके इनके सामने फेंक कर। और वहां में एक इंटरेस्टिंग बात पता चलती है। देखो, हमको ये तो पता ही है कि माकी और तोजी दोनों ही हेवनली रिस्ट्रिक्टेड बॉडी रखते हैं, पर उनके पावर लेवल में जमीन आसमान का फर्क है। और इसका रीजन और कुछ नहीं बल्कि माकी की ट्विन सिस्टर माए है। अब जुजुत्सु के लिए ट्विन का मतलब हो गया एक ही सॉर्सरर, और हेवनली रिस्ट्रिक्शन हेवन से बना हुआ एक बाइंडिंग वाव है जो आपकी या तो फिजिकल बॉडी को खराब करके बहुत ज्यादा कर्स एनर्जी दे देगा, जैसे कि मेकामारू के केस में हुआ था, या फिर कर्स एनर्जी को जीरो करके बहुत ही इंसेन फिजिकल बॉडी दे देगा। लेकिन क्योंकि माकी और माए ट्विंस थे तो ये जो बाइंडिंग वाव है ना, ये कभी एक्टिवेट ही नहीं हुआ। क्योंकि माकी और माए ट्विंस थे तो जुजुत्सु काइसेन के अकॉर्डिंग ये एक ही एंटिटी में काउंट होते हैं। इसलिए माई के पास में जब तक कर्स एनर्जी थी तब तक माकी का हेवनली रिस्ट्रिक्शन फुल्ली एक्टिवेट नहीं हो सकता था। लेकिन अगर माई की डेथ हो गई तो कर्स एनर्जी चली जाएगी और माकी का वो बाइंडिंग वाव एक्टिवेट हो जाएगा। माई की डेथ के बाद में माकी की बॉडी कंप्लीटली हेवनली रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है और अब वो तोजी फुशिगुरो बन चुकी है। और ये बात माकी का बाप भी फील कर पाता है जब वो कहता है कि मैंने अपने इस डर पे काबू पा लिया था, मगर अभी भी वो इसे फील कर सकता है। और वो डर और कोई नहीं, तोजी फुशिगुरो का डर था। और इसी मांगा में दो अलग अलग पैनल में माकी और तोजी फुशिगुरो को कंपेयर किया जा रहा था, लेकिन इस एपिसोड के अंदर वो कंपैरिजन को इम्पैक्ट फ्रेम में डाला गया, जो कि मेरे हिसाब से काफी सही डायरेक्शन है। फिर तो माकी ने जेनिन क्लैन का खात्मा करना शुरू कर दिया। उसने इतना एफर्टलेसली मारा है ना सबको, ये बिल्कुल ही वन साइडेड फाइट हो गई थी। इससे ज्यादा मजा तो चोजो और नाओया की फाइट में आया था। खैर, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आप लोग का ओपिनियन ऑब्वियसली कुछ और भी हो सकता है, लेकिन इस मामले में चेनसो मैन, वन पीस और अगर आपको बिना किसी सुपर पावर की सिर्फ स्वॉर्ड फाइट भी दिखानी थी तो ब्लेड ऑफ द गार्जियंस में वो व्हाइट बाल वाला बंदा एक हाथ में छाता लेके दूसरे हाथ में स्वॉर्ड लेके लड़ता रहता है, उस टाइप का कुछ एनिमेशन होता ना तो ज्यादा अच्छा लगता। आई मीन, ये तो एक मोस्ट एंटिसिपेटेड फाइट के लिए बड़ा ही सिंपल एनिमेशन हो गया था। और उसके बाद में जेनिन क्लैन के स्क्वाड के कैप्टन, जो कि नाओया के ही बड़े भाई रहते हैं, वो लोग आते हैं, पर वो लोग कुछ खास नहीं कर पाते। वो लोग इतनी जल्दी निपट जाते हैं कि उनकी टेक्निक एक्सप्लेन करने का मौका ही नहीं मिलता। फिर थोड़ी लंबी फाइट नाओया से होती है, लेकिन माकी उसके भी अटैक को रीड कर लेती है कि 24 मोशन पर सेकंड वो करता है एंड एक पंच में उसका स्कल तोड़ देती है, पर उसे जिंदा छोड़ देती है। अब ये सब कुछ ना इतनी जल्दी हुआ कि कोई भी इमोशन फील करने का मौका ही नहीं मिला। माई के डेथ पर बुरा फील नहीं हुआ और जो मैसेकर हुआ उसमें वो जोश वाली बात नहीं आई। और स्टोरी लाइन में कई ज्यादा पोटेंशियल था जो यहाँ पर शायद से दिखा नहीं। इससे ज्यादा जोश तो तभी आ गया था जब चेनसो मैन के अंदर पोचिता डेंजी को अपनी पावर देता है और वो अकेले वहां पर
वेयर हाउस के अंदर मैसेकर कर देता है। खैर वहां पर म्यूजिक भी बढ़िया था। अब देखो गूजबम्स आएंगे या नहीं आएंगे ये तो बहुत सारा डिपेंडेंट रहता है इस चीज पे कि जो एनिमेशन स्टूडियो है उन्होंने कितना ज्यादा एफर्ट डाला है उस सीन को लेजेंडरी बनाने में। और इवन मोहरागा वर्सेस सुकुना या जोगो वर्सेस सुकुना जो सीजन 2 में हुआ था, या फिर गोजो वर्सेस जोगो और माही तो हुआ था, उन सब में भी गूजबम्स आए थे। जब सुकुना बोलता है ना यू कैन सी इट मोहरागा, वो जोश दिलाने वाला सीन था यार, उसको देखकर मजा आ गया था बिल्कुल। और ऐसा इसलिए था क्योंकि एनिमेशन के अंदर इमोशन दिख रहे थे, सुकुना के भी और जो फाइट कर रहे थे उनके भी। वहां पर बैकग्राउंड म्यूजिक भी काम कर रहा था और साथ में जो एक्शन है ना उसकी कोरियोग्राफी, उसका डायरेक्शन भी काम आता है। आई मीन एक जगह पर तो ऐसा सीन आता है जहां पर माँ की बस तलवार चलाई जा रही हवा में और आसपास जितने भी लोग हैं उनका खून मतलब ऐसे फैल रहा है बिल्कुल। ये तो प्रॉपर क्विंटिन टैरेंटिनो स्टाइल थी, लेकिन वो उस समय वर्क कर रही थी। अगर मैं इसे कंपेयर करूं तोजी फुशिगुरु वर्सेस मेगुमी की फाइट से, तो यार तोजी ने जो बनीज को मारा था वो कितना ज्यादा कूल था। माकी के साथ में भी कुछ ऐसा करना चाहिए था कि वो और ज्यादा कूल लगे, ऐसा सिंपल नॉर्मल ना लगे। तो मापा स्टूडियो को यार यहाँ पे थोड़ा और बेटर करना चाहिए था मेरे ख्याल से, क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल बहुत ज्यादा था। खैर अब जो बन गया वो बन गया, अब वही देखना पड़ेगा। खैर उसे मैसेकर के साथ में ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा, स्टोरी वाइज कैसा लगा, एनिमेशन वाइज कैसा लगा, क्या आपको इसमें वो मास अपील, वो स्टाइलिश मूवमेंट आपको देखने को मिले या नहीं मिले। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना और मैं आपको मिलूंगा आप अगली वीडियो में। और नाओया जेनिन और नाओया जेनिन, एक बात अच्छी है कि मुझे आज के बाद इन नाम कभी नहीं लेना पड़ेगा यार। तो इन्होंने एक प्लान बनाया कि सतोरू गोजू को तो इन्होंने तो यहाँ पर ना कर्स स्पिरिट्स को ट्रैप या फिर तो यहाँ पर ना कर्स स्पिरिट्स को, हे भगवान, और उसका रीजन है और इसका रीजन और कुछ नहीं बल्कि माकी की ट्विन सिस्टर माई है। और इसका रीजन और कुछ नहीं बल्कि माकी की ट्विन सिस्टर माई है। लेकिन इस मामले में चेंसो मैन, वन पीस, और अगर आपको बिना किसी सुपर पावर के सिर्फ स्वॉर्ड फाइट भी दिखानी थी तो ब्लेड ऑफ द गार्जियन, जिसमें वो व्हाइट बाल वाला बंदा एक हाथ में छाता। लेकिन इस मामले में चेंसो मैन, वन पीस, और अगर आपको बिना किसी सुपर पावर के सिर्फ स्वॉर्ड फाइट ही दिखानी थी तो ब्लेड ऑफ द वाइट